हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इंपॉर्टेंट में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का फिर मेरा सेट जो है एसएसटी का है, स्टेट का है, सामाजिक अध्ययन का है साथियों। पेपर 2 के लिए है। जो भी भाई बहन इस बार फेल हुए हैं, इस बार फेल नहीं होना है, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अपडेटेड नोट्स है साथियों। सचिन सर का नोट्स बहुत मुश्किल से आया है साथियों, इसलिए आप लोग पढ़िए ध्यान से। और कितना स्कोर होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए साथियों। चलिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए साथियों। देख सकते साथियों, हम लोग 1 नंबर से चलेंगे। आज जो आपका आज जो सेशन रहेगा आपका 5 नंबर सेट रहेगा, चैप्टर 5 रहेगा, यानी एपिसोड 5 रहेगा साथियों। ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला गया है। अगर एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है, जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए साथियों। आपका फोन सही हो जाएगा। एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों को संदेश को दूर कर सकते हैं साथियों। चलिए, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों, आपका पेडागोजी सवाल चल रहा है, अभी ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक विज्ञान आकलन में दिए गए कार्य संरचनात्मक कहलाएगा। यदि वह संरचनात्मक कैसे कहलाएगा, उसी के बारे में बोला गया। आपका ए फर्स्ट सही हो जाएगा। यह सहयोगात्मक क्या है साथियों, यह सहयोग आधारित होता है। यह सहयोग आधारित जो होता है ना, आपका क्रिएटिविटी कराता है, इसलिए इसको हम लोग रचनात्मक बोलते हैं साथियों। चलिए, हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे बोला गया है, विद्यार्थियों को दशा संबंधित जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। कौन सा संसाधन प्रासंगिक है साथियों, आप लोग जान सकते हैं। हम लोग आंसर डी में जाएंगे। ग्लोब और आपका मानचित्र विश्लेषण किसके बारे में है, तो देख सकते हैं संसाधन के बारे में, संसाधन प्रासंगिक के बारे में साथियों। इसलिए आपका ग्लोब और मानचित्र हुआ था साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बहुत यह आपका स्टेटमेंट सवाल है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, वकाना नहीं है साथियों। पढ़िए ध्यान से। पहले क्या बोला गया था, देखिए 1 नंबर में रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्या एवं प्रश्न में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है साथियों। एक फर्स्ट सही है। उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है, अन्वेषणों एवं प्रश्न से संबंधित प्रश्न के साथ संबंध रखते हैं, जिनका उत्तर को मात्र से नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्ण अनुमान लगाता है, मतलब सोचने का क्षमता देता है। उसी के बारे में साथियों आपका ये सही हो जाएगा, परंतु आर जो है ना गलत हो जाएगा। ये देखिए, काम सही है लेकिन कथन आपका गलत है साथियों। यानी काम लिख दिया यहाँ, लेकिन काम नहीं, यहाँ कारण होना चाहिए साथियों। देखिए, यहाँ कारण होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया, आप लोग देख सकते हैं फिर सामाजिक विज्ञान की रचनात्मक आकलन। ध्यान से पढ़िएगा, रचनात्मक आकलन के बारे में बोला गया। जितना पॉजिटिव आंसर होगा उसमें वो वाला हम लोग चुनेंगे साथियों। इसलिए आपका ये सबसे पहले फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी आवश्यकता एवं अधिगम की शैली का पता लगाते हैं। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा। सी में क्या बोला गया, अध्यापक अधिगम संशोधनों को सुधारना। सही बात है साथियों, सुधारेगा। उसके बाद आपका डी में बोला गया है, स्व आकलन की प्रतिक्रिया में अधिगम को सम्मिलित करना। ये भी सही है साथियों। इसलिए आपका ए सी और डी सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तर को बढ़ाते क्रम में लगाएं। बढ़ाते मतलब कौन, छोटा से बढ़ते क्रम में हमको जाना है साथियों। आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। थोड़ा से बढ़ते सबसे पहले सी में हम आएंगे। सी में बोला गया है, अध्यापन एवं अधिगम को प्रभावित की सीमा के बारे में सूची संग्रहित करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग ए में चलेंगे, सूचना अभिलेखन करेंगे। उसके बाद हम लोग डी में चलेंगे साथियों, एकत्रित सूचना को विश्लेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना। ई भी हो जाएगा साथियों डी में। उसके बाद बी में बोला गया साथियों, बी में देखिए सुधार के लिए सूचना का प्रयोग। क्या है, सुधार के लिए सूचना का प्रयोग। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, वीर से बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है साथियों। वीर से बाद, देखिए वीर से बाद है साथियों। आपका जो है आंसर आपका जो है साथियों, आपका ए हो जाएगा, बस बनना। उसके बाद बी भी सही हो जाएगा साथियों। अमलामल प्रभु है साथियों। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा साथियों। डी में आपका बोला गया था अक महादेवी है साथियों। वीर से बात सुन था साथियों। चलिए, हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आगे देख सकते हैं क्या बोला गया, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, आप लोग जान रहे हैं साथियों,
ताराबाई शिंदे ने आलोचना की थी, किसके बारे में की थी साथियों? आपका फर्स्ट यही सही हो जाएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतर के बारे में बोला गया था। और बी में बी गलत इसलिए है क्योंकि बोला गया यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतर नहीं था साथियों, सामाजिक अंतर था साथियों, क्योंकि पुरुष को बड़ा लेवल पर देखता था, स्त्री को छोटा हीन भावना की दृष्टि से देखता था, इसलिए ताराबाई शिंदे ये पुस्तक बनाए थे, लिखे थे साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है स्वाभिमान आंदोलन, क्या साथियों? स्वाभिमान आंदोलन कौन लिखे थे साथियों? तो आपका स्वाभिमान आंदोलन लिखे थे, फर्स्ट लिखे थे ईवी स्वामी पेरियार। कौन लिखे थे साथियों? ईवी स्वामी पेरियार लिखे थे स्वाभिमान आंदोलन साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में फिर आपका आ गया है पेडागोजी, आ गया है स्टेटमेंट संबंधित सवाल आया है, देख सकते हैं। ए और बी में हमको पढ़ना है ध्यान से, वो कहना नहीं साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से एकदम स्लोली क्वेश्चन करेंगे। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए चैनल साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए पढ़िए, एक नंबर में क्या बोला गया है? प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। आपका तो ये कन्फर्म सही है साथियों, अक्षांश में होता है ना, इसे उत्तर ऊपर हो गया और दक्षिण नीचे हो गया साथियों, इसी के बारे में बोला गया। और बी में बोला गया है प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर और दक्षिण, गलत हो गया। उत्तर दक्षिण रहता है सिर्फ आपका अक्षांश में रहता है, देशांतर में आपका पूरा और पश्चिम रहता है साथियों, इसलिए आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है वायु में मौजूद गैस से ग्रीन हाउस गैस, जानिए रहे साथियों, ग्रीन हाउस गैस आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। फिर इसका जो सवाल जो आया हुआ है ये लंबा क्वेश्चन है और पूर्वाग्रह पर है, क्या है? पूर्वाग्रह पर है साथियों। देखिए पूर्वाग्रह क्या बोला गया? पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण क्या हुआ साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। एक में देखते हैं क्या बोला गया है, लोग एक दूसरे के बराबरी समान रूप से देखते हैं, बराबरी समान, जहां तहाँ तो हमको लगता है गलत हो जाएगा साथियों, सही बात है, ये आपका गलत है, आपका बी सही होगा, क्योंकि बी में बोला गया पूर्वाग्रह में मतलब यही होता है पूर्वाग्रह का कि जितना नकारात्मक हम सोच सकते हैं उसके बारे में, निगेटिव, उसी को बोलते हैं। बोला गया है लोग अन्य, देखिए क्या है, लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो एकदम 100% सही हो जाएगा। उसके बाद आप डी नंबर चल जाइए, श्रेष्ठताहीनता की भावना से देखते हैं, सही बात है साथियों, इसलिए आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। क्या बोला गया? सही कथन का चयन कीजिए। हम लोग पहले आंसर बना लेते हैं, आंसर आपका बी और सी सही होगा। बी और सी में क्या बोला गया वो पढ़ते हैं। बी में बोला गया है गाँव में सीमित आय उपार्जित के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर तटवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं, बात सही बोला गया साथियों, प्रवास करते हैं। उसके बाद आपका सी में बोला गया किसान से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार की प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकारते हैं, आपका बी और सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वही है ए और बी को हम पढ़ेंगे और ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे साथियों। फिर ए में बोला गया है शोषण से मुक्त के अधिकारों का अर्थ यह है कि किसी भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, सही बात है साथियों, आपका बी ये सही है। बी बोला गया अधिकतम सामाजिक न्याय संबंधित कानून का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार से हुआ है, आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों, आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे में बोला गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न से कथन को पढ़िए। निम्न कथन को पढ़िए, क्या बोला गया है निम्न कथन में साथियों, देख सकते हैं आपका एक सही है। सबसे पहले एक में क्या बोला गया है, बच्चे बाहरी विश्वास के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं, आपका सब गलत थोड़ा ना, सही है। जितना भी बाहरी विश्वास है सब कक्षा में अनुभव करते हैं साथियों। उसके बाद आपका सी में क्या बोला गया, सी पढ़ते हैं हम लोग, आपका सी आंसर सही है। सी में बोला गया है यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषण किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, सही बात है साथियों, कैसे बढ़ सकते हैं। सोचिएगा, जितना सोचने का मौका दीजिएगा बच्चे को उसके लिए उतना पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, तो अच्छा अवसर रहेगा और आंसर सही होगा, क्योंकि पेडागोजी का बोलने का मतलब है कि बच्चे को हमको भगवान समझना है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विषय के अवसर प्रदान उपलब्धि करता है साथियों, कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका फर्स्ट केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 20 सही हो जाएगा।
बच्चे को अध्ययन किस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। सही बात है साथियों। जितना जितना उसको केस स्टडी करवाइएगा वो उतना सीखेगा, उतना उसको समझ में बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा। इसलिए उससे पॉजिटिव कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है साथियों। चलिए हम लोग अभी कथन पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? सामाजिक विज्ञान पढ़ना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और कारण में बोला गया है भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिक की कमी है साथियों। आपका तो आर गलत है लेकिन ये सही है, क्योंकि कमी थोड़े ना हो रहा है, बढ़ रहा है साथियों। अब जितना जितना देखिएगा उतना उतना संस्थान बढ़ रहा है। बहुत सारा संस्थान, पहले बहुत कम था लेकिन आज के दौर में बहुत बड़ा संस्थान और बहुत ज़्यादा संस्थान हो गया है साथियों। इसलिए कमी नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है साथियों। इसलिए चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगे शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? कौन सा सिद्धांत सही है साथियों? आप लोग देख सकते हैं। आपका फर्स्ट सिद्धांत सही है, आपका सिर्फ बी सही है साथियों। से बच्चे की चहुमुखी यानी सर्वगामी बोला जाता है। चहुमुखी क्या बोलते हैं? सर्वगामी बोलते हैं साथियों। विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए साथियों। सही बात है। दंड तो हम दे नहीं सकते हैं, गृह कार्य करवा नहीं सकते हैं। उसके बाद प्रकट भी हम लोग निर्देश बच्चों को नहीं दे सकते हैं साथियों। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हम देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनौती के चुनाव के बारे में यह बताया कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन के बनाए रखने में उद्यम संकट के रूप में उनकी सराहना करेगा। सही बात है साथियों। कौन बोला था साथियों? आपका वायरन हेस्टिंग थे। वायरस हेस्टिंग थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा क्या साथियों? गढ़कटंगा के गढ़ साम्राज्य की उल्लेख मिलता है साथियों। गढ़कटंगा आप लोग जान रहे हैं अकबरनामा से मिलता था। अभी ये अकबरनामा का 3 जिंद है साथियों। 3 जिंद में मिला था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, अभी कथन देख सकते हैं। बोला गया है बी.आर. अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन अगुवाई की थी। तो सही बात है। बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि लोग देखें कि समाज की जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ये भी आपका सही है साथियों। दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही बता रहा है साथियों। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। अभी कथन ए में बोला गया है पृथ्वी और मंडल के एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है। कहीं तो गलत नहीं बोला गया, सही बात है। पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। उसके बाद कथन आर में बोला गया आपका पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है। पानी हवा तो सही बात है, उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए उपस्थित में सहायक है। आपका ये गलत हो जाएगा समझो। उपस्थित सहायक हैं लेकिन पानी हवा सिर्फ नहीं है, बहुत सारा है। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबके लिए। जब तक आदमी की सिर्फ पानी और हवा से जिंदा नहीं रख सकता है, वो हो नहीं सकता। इसलिए बोला गया है कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित हैं जो जीवन में उपस्थित में सहायक हैं। सहायक नहीं है, सहायक तो है लेकिन उतना सहायक सब नहीं होते साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनको उचित व्याख्या से सम्मिलित कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाएंगे। क्या बोला गया? नंबर 1 में बोला गया संवहनी वर्षा। क्या है संवहनी वर्षा? संवहनी वर्षा आपका हो जाएगा साथियों, एक का 4 हो जाएगा। वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है, सही बात है। उसके बाद वर्षण आपका 3rd सही हो जाएगा साथियों। बादल आर्द्रता से बहुत भारी, बादल जो होता है आर्द्रता से बहुत भारी होता है। अब पर्वतीय वर्षा जो होता है साथियों आपका बी नंबर होता है। गर्म अर्ध वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाता है साथियों। उसके बाद आपका
चक्रवर्ती हवा, चक्रवर्ती वर्षा जो होता है ना साथियों, वो ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है, ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है आपका चक्रवर्ती हवा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे बोला गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकांश कारखाने यानी फैक्ट्रियों में प्रयोग होते हैं साथियों। आप लोग तो जान ही रहे आपका कोयला जो होता है सबसे अधिकांश और सब जगह प्रयोग होता है साथियों। संसदीय शासन पद्धति क्या है, यहाँ लिखा हुआ है में पद्धति में, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं क्या है। आपका फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है, सही है, फर्स्ट आपका सही भी है। फर्स्ट आपको बोला गया है कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, सही बात है। विधायिका जो होता है जो हम लोग चुन के यहाँ भेजते हैं, विधायक हो गया, MP हो गया, MLA हो गया, वही जो है ना कार्यपालिका का गठन करते हैं, वही वोट डालते हैं। और जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख अध्यक्ष होता है, वही हम ये विधायक लोग या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का जो विधायक होता है वो इसको विधायिका चुन के कार्यपालिका बनाएगा। वही बोला गया है कि कार्यपालिका का गठन विधायक करता है, सही बात है। विधायक का गठन हम लोग जनता मिलकर करते हैं साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है कार्यपालिका विधायिका का प्रति उत्तरदायी नहीं होते तो चुन के उसको काल भेजते हैं वहाँ साथियों, हो गए। इसलिए आपका नहीं दिया, इसलिए समझ जाइए कि गलती है। जब का ए सही है और आर गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, नेक्स्ट में अभिकथन है साथियों। अभिकथन में आपका बोला गया है निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम यानी मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं सकता, इस तरह नहीं हो पाता है। अधिकांश समाचार मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्र पर बड़े व्यापारियों और प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। ये भी सही है साथियों। जैसे अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता है साथियों, क्योंकि मोदी सरकार के बारे में कुछ बोलेगा तो उसका जो है मीडिया का लाइसेंस वही छीन लेगा, क्योंकि भले वो कहते रहता है लेकिन उसके खिलाफ मोदी कितना गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ बोलता तो नहीं है। आपका दोनों सही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ व्याख्या नहीं है साथियों, देख सकते हैं सिर्फ व्याख्या नहीं है। ये हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे बोला गया सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय उप संप्रत्यय इनमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है साथियों, उसी के बारे में बोला गया। आपका सिर्फ एक ही सही हो जाएगा। मजदूर के हितों की रक्षा, उसके बाद आपका उत्पादकों की हितों की रक्षा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा ये भी नहीं होगा, इसलिए आपको केवल एक सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हम देखिए क्या बोला गया। फिर आपका स्टेटमेंट सवाल आया, स्टेटमेंट से संबंधित सवाल है, आगे भगाना नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। पहले एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई और यह हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहता है। इनमें से कौन सा गतिविधियां उचित रहेगी साथियों। आपका सबसे पहले फर्स्ट, आसपास के क्षेत्र में स्मारक ढूंढना और उनके ऐतिहासिक महत्व प्रारंभिक मूल का पता लगाना, सही बात है साथियों। आपका ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सी में चलाइए, ये सही है, ए और सी सही है, उसके बाद बी और डी गलत है। सी में बोला गया है बच्चे को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुएं का नाम लिखने तथा 2 श्रेणी वे वस्तुएं जो उस शहर गांव में जहां वे रहते हैं बनाने वाली तथा वे वस्तुएं जहां व्यापारियों द्वारा दूसरी जगह से लाई गई हो में व्यक्त करने को कहना, सही बात है साथियों। पर दोनों सही हो जाएगा। तब ने आप लोग पूर्व के इतिहास और अभी के इतिहास के बारे में समझिएगा साथियों, इसे नहीं समझ पाइएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे देख सकते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध कराता है साथियों। समालोचनात्मक चिंतन, ध्यान से पढ़ना है, आगे बकाना नहीं है साथियों, एकदम ध्यान से चलना है। समालोचनात्मक चिंतन आपका ए सही हो जाएगा। ए में बोला गया है महात्मा गांधी बच्चे को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे साथियों। हस्तकला जो है ना क्यों सिखाना चाहते थे, सही बात है। इसके बारे में आप सोचिएगा, बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनेगा मन में, ये होगा वो होगा, इसलिए क्यों सिखाना चाहते थे, सही बात है। चलिए हम लोग आप सी की ओर चलते हैं। सी में बोला गया है आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों विवादों के हल क्यों ढूंढना चाहिए, सही बात है। इसके बारे में बच्चा बहुत सोचेगा साथियों, क्यों होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इस तरह का भाई मन में आता है ख्याल साथियों। चलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है
परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंत में समानता दी गई संदर्भिक का क्या उपयोग है साथियों? क्या होगा साथियों? आपका आंसर इसका हो जाएगा ए, सी और डी। ए में देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा पहले। यह उन दस्तावेजों को विवरण देती है जिनमें परियोजना बनाने और समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेखित किया। सही बात है साथियों। उसके बाद सी में चलिए क्या बोला गया है, सी में आपका बोला गया है अधिगमकर्ता विवरण को उदाहरणा देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका डी में बोला गया है यह परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यकता है तथा सम्मिलित किया जाता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में पढ़िए, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढलकने लगती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटेगी साथियों? आपका हिमडोम। क्या होता है साथियों? हिट डोम घटेगी साथियों, हिट डोम। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आगे में क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं साथियों? कैसे होगा, कौन करते हैं? आपका ये है आपका स्टेटमेंट संबंधी सवाल है, लेकिन इसका फर्स्ट एक ही आंसर सही हो जाएगा साथियों। जन धन योजना ने ग्रामीण लोगों को गरीब से बाहर आने में मदद किया। क्या आप इस विचार मात्रा में सहमत हैं? उचित ठहराइए। सोचिए कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाए थे उसके बारे में क्या गरीब उससे ऊपर हो पाया कि उससे और नीचे हो गया? इसी के बारे में आप सोच सकते हैं। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, बोला गया है उच्च ज्वार के संबंध में है साथियों। उच्च ज्वार देख सकते हैं, विकल्प को पढ़ेंगे और विकल्प को चुनेंगे। सबसे पहले ए में बोला गया है ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाती है और जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होता है। सही बात है। उच्च ज्वार आता है तो मतलब कि जहाज हो गया बंदर तक आसानी से चलाते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स लगाना नहीं पड़ता है। फोर्स खुद ज्वार आता है तो उच्च ज्वार आता है तो खुद मिल जाता है उसको। उसके बाद बी में बोला गया है ये मछलियों के लिए समस्या करता है, क्योंकि मछलियाँ उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती है। सही बात है। पकड़ने में आसानी हो जाता है। सॉरी गलती हो, तट से दूर हो गया नहीं, और गलती हो गया तट के और आ जाती है साथियों। आपका ये सही है, लेकिन आर गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे की और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। दिए गए कथन में ए और बी के बारे में वायुमंडलीय परत को पहचाने। वायुमंडलीय परत को पहचाना है साथियों। ए में बोला गया है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्र से बढ़ता है। सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया है यह परत रेडियो संचार में मदद करता है। आप लोग जान ही रहे हैं किसके बारे में बोला गया साथियों? आपका थर्ड के बारे में बोला गया है। थर्ड में बोला गया है बराह वायुमंडल के बारे में बोला गया है। सबसे ऊपर होता है साथियों ये। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है ए नंबर देख सकते हैं मैं उपनिषद के बारे में बोला गया साथियों। इसके बारे में बोला गया उपनिषद के बारे में बोला गया है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन। सही बात है। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये भी सही है साथियों। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है तीनों सही है विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया हो। सही बात है। तीनों सही हो जाएगा साथियों। ये हम लोग आगे को चलते हैं। आगे में बोला गया है 19वीं सदी में कौन सी आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों के पालन करता है? 19वीं सदी के बारे में बोला गया साथियों। इसलिए वो कहना नहीं है कश्मीर के बकरवाल। कौन है साथियों? कश्मीर के बकरवाल लोग जो है 19वीं सदी में बकरियों का पालन करते थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है समाजवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। क्या है साथियों? साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, ध्यान से चुनना है, वकाना नहीं है साथियों। आपका फर्स्ट से साम्राज्यवादी फतह को लोक स्मृति गढ़ती है साथियों। सही बात है। उसके बाद बोला गया अंग्रेज को अजय और सर्वशक्तिशील रूप से प्रस्तुत करती है। उसके बाद यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुआ था। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई। आपका तीनों सही है साथियों।
ये हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे बोला गया है भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नगर निगम के बारे में ध्यान से पढ़ना है, वो का नाम नया साथियों। नगर निगम के पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोग बी मारिए, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वार्ड काउंसलर परिषद का एक निर्वाचक सदस्य होता है। क्या तो साथियों, वार्ड काउंसलर परिषद का एक निर्वाचित सदस्य होता है साथियों। चलिए फिर आपका लंबा सवाल आया हुआ है। 1952 से लेकर 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण थी साथियों, किनके लिए। देखिए देख सकते हैं आप लोग 1952 जिसमें पहला पंचवर्षीय योजना गठन हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना गठन बोल सकते हैं या पहला आम चुनाव हुआ था, उसी समय के बारे में बोला गया था। किन किन को जो था आरक्षण का प्रावधान था साथियों। आपका सबसे पहले एक जो है अनुसूचित जाति इसका था, फिर अंग भारतीय का भी था साथियों, जिसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, इस सबको इसी बोला जाता है अंग भारतीय साथियों। उसके बाद आपका डी हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे बोला गया है और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। बोला गया है क्वेश्चन में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने में किस तरह की सरकार बनी थी साथियों। व्यवस्था बनने में आपका लोकतांत्रिक सरकार, कौन सा साथियों, लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था बनी थी साथियों।